हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग शर्मा और हमारी पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी अभी एक एक्सपेक्टेड डेट बहुत वायरल हो रही है सीजीएल 2024 प्रीलिम्स की। ठीक है, अब ये देखो, इंटरनेट पे बहुत सी चीजें वायरल होती रहती हैं। जब सीजीएल में इतनी ज्यादा वैकेंसीज हैं तो उसको देख करके बहुत से लोग कुछ भी फेक वायरल कर देते हैं। ठीक है, व्यूज पाने के लिए या फिर इस तरह की चीजें तो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो वायरल चीजें सच भी निकल जाती हैं। तो अभी अब उसमें ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन अगर हम देखा जाए तो वो क्या वायरल है, ठीक है, सीजीएल 2024 की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट ये इंटरनेट पे अभी वायरल हो रखी है सोशल मीडिया पे कि 10 सितंबर से 23 सितंबर के बीच होगा। बहुत से लोग उसमें कह रहे हैं कि वो 9 से भी स्टार्ट हो सकता है, 9 सितंबर से, ठीक है, 9 से 23 ऐसा भी बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या आपको इससे एकदम से परेशान होना है, मिसगाइड होना है, मतलब किस तरह से आपको चीज़ों को देखना है। देखो, बहुत सी लोग बहुत सी चीज़ें बोलते रहते हैं और आपको कंफ्यूज स्टेट में डालने की कोशिश करते हैं इस टाइम पर। देखो, अभी तो करेक्शन विंडो भी ओपन नहीं हुआ है वैसे देखा जाए तो सीजीएल एग्जाम का। और मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो टोटल गैप जो रहा था ना, गैप ये कौन सा गैप है कि नोटिफिकेशन की डेट, लास्ट डेट, और वहां से जब एग्जाम हुआ सीजीएल प्रीलिम्स का, तो पिछले 3 सालों में ये गैप कुछ इस तरह रहा था। अब आप एग्जैक्ट डेट जान करके मतलब उसमें क्या करोगे, इसलिए मैं वहां पर एग्जैक्ट डेट लेकर के नहीं आया कि 21 की 22 की, उसमें आप इतना डिटेल में क्या जाओगे। बस गैप बताना चाहता हूं आपको कि नोटिफिकेशन की लास्ट डेट से लेकर के और वहां पर जो गैप कितना था। अगर 2021 की बात करें तो केवल टोटल 76 डेज वहां पर मिले थे। ठीक है, टोटल इतना गैप था। अगर 22 की बात करें तो कम मिला था, 53 डेज। अब 22 में वैकेंसी ज्यादा थी, ठीक है। और सीजीएल 2023 की बात करें तो 71 डेज का गैप मिला जब नोटिफिकेशन के बाद से और आपका एग्जाम जब हुआ प्रीलिम्स। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो तो एमटीएस का 2024 का पहले आना था नोटिफिकेशन, लेकिन पहले एसएससी ने सीजीएल का दे दिया है ना। और आप ये देखो कि वैकेंसी ज्यादा है तो हो सकता है इसको प्रायोरिटी पे रख के एसएससी इसको जल्दी कराने की कोशिश करे। तो देखो, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। एसएससी ने कहीं भी ये नहीं बोला हुआ है कि 70 दिन देंगे ही देंगे, कभी वो 50 दिन भी दे रहा है। तो अपने हिसाब से एसएससी डिसाइड करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि टाइमली और जल्दी कराने के लिए, ताकि मेंस भी 2024 में टाइम से निपट जाए, हो सकता है एसएससी जो है जल्दी भी करा दे। 10 दिन पहले करा देगी तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। देखो, 20 के आसपास तो स्टार्ट होना ही है, तो आप क्यों ना 10 दिन पहले मेरी तरफ से आप ये मान के चल लो, है ना। आप ये मान के चल लो कि आपका एग्जाम 9-10 सितंबर को ही हो रहा है। ठीक है, आप 10 सितंबर मान के चल लो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी जो है प्रिपरेशन करो एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ठीक है, अपने आप को तैयार रखो कि अगर 10 को भी हो जाता है तो मैं पूरी तरह से तैयार हूं यहाँ से। ठीक है, डेली अपने मॉक टेस्ट दो। और अब अगर आप में से कुछ लोग अगर दिन में सोने की हैबिट बना रखी है तो उसको अब यहाँ से तो त्याग ही देना। यहाँ से 1 महीना लगातार आपको जो है दिन में बिल्कुल नहीं सोना है, क्योंकि आपका दिन में दोपहर में भी ठीक एग्जाम पढ़ सकता है, ठीक दोपहर में शाम को भी पढ़ सकता है और सुबह भी पढ़ सकता है। शिफ्ट में होता है ना। देखो, करीब करीब 40 शिफ्ट में एग्जाम होना है ना। तो 40 शिफ्ट में दिन की 3 या 4 शिफ्ट होंगी और बीच में गैप भी रहता है। अगर 4 भी होंगी तो कम से कम एग्जाम 12, 13, 14 दिन तो चलेगा ही चलेगा, है ना। अब उसमें कभी भी आपका दोपहर में पढ़ सकता है, एकदम दोपहर वाली शिफ्ट में, शाम वाली में पढ़ सकता है। तो आपको दिन में बिल्कुल नहीं सोना है और कोशिश करनी है कि आप इस दिन के बीच में ही अपने मॉक टेस्ट दो। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको सुबह ज़्यादा जो है ड्राउजी फील होता है, सुबह सुबह आपको जो है नींद आती है ना बैठ के, तो आप उस टाइम पे मॉक टेस्ट दो। अपने मॉक टेस्ट ऐसे टाइम पे दो जिससे कि आपका एग्जाम अगर उस टाइम पड़ जाए तो आप पूरी तरह से तैयार रहो। दोपहर में भी मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो। ठीक है, अपने आप को ऐसी कंडीशन में डालो कि अगर आपको वहां पे एक वर्स्ट कंडीशन मिलती है लेकिन वहां भी आप अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं आपको और 10 सितंबर मान के ही चल लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना कि कोई रिस्क लेने से। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहता है कि हम अपने आप को हर कंडीशन के लिए प्रिपेयर्ड रखें। ऐसा भी होता है कई बार जो वायरल चीजें चलती हैं वो सच भी निकलती हैं, है ना। जैसे कि 2022 के मेंस की डेट में हुआ था। मेंस की डेट बहुत जल्दी की वायरल हो रही थी, ऐसा लग रहा था जल्दी तो मेंस कभी होता नहीं है, लेकिन हो गया था, है ना। वहां पर हो गया था सीधे
तो 2 मार्च के अराउंड पहला पेपर हो गया था वहाँ पे 2022 के मेंस की बात करें तो। देखो ऐसा होता है कई बार, अब वैकेंसी अच्छी है तो हो सकता है प्रायोरिटी पे रख के एसएससी करा दे 10-15 दिन पहले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो आप ये मान के चलो कि आपका 10 सितंबर से हो जाना है, ठीक है। अगर बाद में होता है तो और अच्छी बात है, आपको रिवीजन के लिए और टाइम मिल जाएगा। अगर आप इसको लेके तैयारी करोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं, 1 महीने का टाइम है, यहाँ से जम के मॉक टेस्ट दो और आप इसको कर सकते हो क्रैक, प्री को ईजिली कर सकते हो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि एक कल शाम को यहाँ पर मैं एक मॉक टेस्ट कराऊं यूट्यूब पे, और सारे जो लेटेस्ट क्वेश्चन अभी आए हैं उनका एक जो है एक अच्छा सा मॉक टेस्ट बना के हम उस पर बेस्ड मॉक टेस्ट आगे के करेंगे, ठीक है। और सीजीएल एग्जाम के लिए सबसे जो अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट हो सकते हैं मैथ में, वो हम करने वाले हैं, ठीक है। जितने भी मॉक में कराऊंगा सारे अच्छे लेवल के होंगे। सिलेक्शन पोस्ट के लिए भी जब मैं पढ़ाया था तो वहाँ पर जो मॉक टेस्ट थे सबका लेवल अच्छा रहा, ठीक है। और जब बच्चों ने पेपर दिया तो उनको पेपर थोड़ा सा आसान लगा, इसीलिए उन्होंने मैथ में ईजिली ठीक ठाक स्कोर किया है और मतलब अच्छा स्कोर किया है। और सभी ये कहते हैं कि हाँ सर बहुत बेनिफिट हुआ उस सीरीज के द्वारा जो हमने मॉक टेस्ट यहाँ पर किए थे। तो अब भी मैं जो मॉक टेस्ट कराऊंगा उनमें लेवल अच्छा रखूंगा। जो मैं स्पार्टन सीरीज में मैथ करा रहा हूँ वहाँ भी मैथ के क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। अब देखो अरिथमेटिक के करीब 500 प्लस क्वेश्चंस का बैंक आपके पास हो गया, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम पे जाओगे सारी पीडीएफ देखोगे तो ये 500 क्वेश्चन आप लगा लो। अगर आप लगाने बैठोगे तो हो सकता है आप 2-3 दिन में खत्म भी कर लो, भाई अपनी अपनी स्पीड है, लेकिन आपकी एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा यहाँ से। अगर आपकी तैयारी यहाँ पे मैथ की ठीक है तो आप ये सारे क्वेश्चन लगा लो, इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के सारे सवाल हैं और उसी पैटर्न पे बेस्ड सारे क्वेश्चन डिजाइन किए गए जो मतलब कि आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं आज की तारीख में, ठीक है। तो आप उनको करो, वहां पर कोई घिसे पिटे क्वेश्चन नहीं जो आज की तारीख में नहीं आते, जो आ रहे हैं उन पे ही मैं करा रहा हूँ। ऐसे ही मॉक टेस्ट रहेगा, जो अभी एसएससी पूछ रही है उन पे ही मॉक टेस्ट बनेंगे सारे के सारे और वही हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रहेगा, ठीक है, ताकि जब आप पेपर में जाओ उससे आसान आए तो आपको ईजी लगे पेपर, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं, सारी की सारी तैयारी आपकी यहाँ पर मैं यूट्यूब पर ही करवा रहा हूँ, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्री तो आपका बहुत इजीली क्लियर होगा, ठीक है। जहाँ तक मैथ की बात करूँ तो मैथ में आप अच्छा स्कोर करोगे। और कोई भी क्वेरी आप करना चाहते हो माई पाठशाला से, इस नंबर पे आप कॉल करो। कोर्स से रिलेटेड, मेरे कोर्स से रिलेटेड या किसी भी कोर्स से रिलेटेड या कोई भी और क्वेरी है आप इस नंबर पे जो है मैसेज करके या फिर कॉल करके पूछ सकते हो। तो ये मेरी तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी। चलिए तो हम मिलेंगे शाम को 7 बजे अपनी क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद।